दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के पचने के बाद हमारा शरीर कई तरह के तत्व उस पचे हुए भोजन से ग्रहण करता है। यूरिक एसिड उन्हीं तत्वों में से एक है। ज्यादातर यूरिक एसिड हमारे शरीर में खून के माध्यम से किडनी से होकर यूरिन यानी कि पेशाब के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो हमारा शरीर इसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता और फिर यह धीरे धीरे और बढ़ती चली जाती है। शरीर के खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बहुत ज्यादा बढ़ने पर यह दूसरी कई दर्दनाक और गंभीर बीमारियों को जन्म देने लग जाती है। जोड़ों में दर्द होना, खासकर हाथों और पैरों की उंगलियों, एड़ी और घुटनों में बार बार सूजन या रेडनेस आ जाना, अक्सर जोड़ों में तेज चुभन महसूस होने के साथ साथ खून में यूरिक एसिड बढ़ने से डायबिटीज, स्टोन यानी कि पथरी और किडनी से संबंधित बीमारी होने की बहुत अधिक संभावना होती है। शुरुआत में बढ़ी हुई यूरिक एसिड की वजह से शरीर के जोड़ों में हल्की चुभन का एहसास होता है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह धीरे धीरे बढ़कर हमारे जोड़ों में जमा होने लगती है, जिससे कि समय के साथ साथ हमारी हड्डियों का आकार भी बदलने लगता है। ऐसी स्थिति गाउट यानी कि गठिया की बीमारी को जन्म देती है, जो कि यूरिक एसिड की वजह से होने वाली सबसे मुख्य बीमारी है। शाम के समय या सुबह सोकर उठने पर अगर आपको अक्सर या अचानक शरीर में दर्द होने लगता है तो इसे मामूली थकान की वजह से होने वाला दर्द समझकर नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह भी शरीर में बढ़ी हुई यूरिक एसिड का एक लक्षण हो सकता है। आइए जानते हैं कुछ बहुत ही आसान और असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में, जो कि बढ़ी हुई यूरिक एसिड की समस्या को कम समय में ही तेजी से खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा कारगर होते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ने पर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि इसके इलाज में गति प्रदान हो और साथ ही साथ हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या दोबारा कभी ना हो। तो चलिए बात करते हैं पहले नुस्खे की। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी लौकी, काली मिर्च और अजवाइन की। सबसे पहले अजवाइन को हल्का भूनकर इसका पाउडर बना लें। उसके बाद लौकी को छीलकर इसका 1 गिलास जूस निकाल लें और तैयार जूस के अंदर 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर और 2 से 3 चुटकी काली मिर्च डालकर सारी चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से इस तैयार लौकी के जूस का रोजाना सुबह नाश्ते के साथ सेवन करें। आयुर्वेद के नजरिए से अगर देखा जाए तो यूरिक एसिड शरीर में पाए जाने वाले कुछ सबसे विषैले पदार्थों में से एक होती है और हर तरह के बुरे तत्वों को शरीर से बाहर निकालने के लिए लौकी सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। इसके अंदर विटामिन बी और विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है और साथ ही लौकी का जूस बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। लगातार इसके इस्तेमाल से गंभीर यूरिक एसिड और गठिया की बीमारी में भी तेजी से सुधार आने लगता है। लौकी के जूस में काली मिर्च और अजवाइन मिला देने से इसका असर दुगना हो जाता है। अजवाइन जोड़ों में हो रहे दर्द को कम करती है और गठिया की बीमारी में सुधार लाकर पेट में मौजूद बुरे पदार्थों को भी हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। इस जूस का रोजाना सेवन करने से शुरुआत के 7 दिनों में ही आप अपनी बढ़ी हुई यूरिक एसिड की समस्या में एक कमाल का फर्क महसूस करेंगे। इसके अलावा एक और नुस्खा है जो कि यूरिक एसिड की समस्या में चमत्कारी रूप से फायदेमंद होता है, वह है गिलोय का जूस। गिलोय का जूस हमारे इम्यून सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है और इस वजह से इसका सेवन करने से शरीर में मौजूद किसी भी तरह की बीमारी में तेजी से सुधार आता है। यूरिक एसिड और गठिया जैसी बीमारियों के लिए गिलोय के जूस का इस्तेमाल पुराने समय से किया जाता आ रहा है और साथ ही जिन लोगों को यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में तेज दर्द होना शुरू हो चुका है, उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। गिलोय का जूस आपको किसी भी आयुर्वेदिक या दवाई की दुकान पर कम दामों में ही आसानी से मिल जाएगा और साथ ही अगर आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए जिन वेबसाइट्स पर यह मौजूद है उनके लिंक के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। हमारे खून में जैसे जैसे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर की प्रोटीन और शुगर को पचाने की क्षमता कमजोर पड़ती जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज और किडनी के खराब होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में एलोवेरा और आंवले का जूस बहुत अधिक
फायदेमंद होता है। एलोवेरा अपने आप में पोषक तत्वों का भंडार है। यह हमारे पेट से जुड़ी हर तरह की समस्या के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। एलोवेरा का रोजाना सेवन करने से हमारा खून साफ होता है और शरीर में बढ़ी हुई यूरिक एसिड में भी तेजी से गिरावट आती है। इसके अलावा यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है, जो कि आंवले के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एलोवेरा और आंवले के जूस का सेवन रोजाना सुबह खाली पेट किया जा सकता है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने पर हमें अपनी बॉडी को पूरे समय हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी होने से यह बीमारी और ज्यादा गंभीर और दर्दनाक बन सकती है। इसलिए पूरे दिन के दौरान ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। ज्यादा पानी पीने से शरीर में मौजूद हर तरह के विषैले पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। जिन लोगों को रोजाना दवाइयाँ खानी पड़ती है या जो लोग अल्कोहल यानी कि शराब ज्यादा पीते हैं, ऐसे लोगों में यूरिक एसिड तो ठीक नहीं होता बल्कि दुगनी रफ्तार से बढ़ता चला जाता है। इसलिए यूरिक एसिड की समस्या होने पर शराब का सेवन पूरी तरह से ही बंद कर देना चाहिए। यूरिक एसिड शरीर में पाए जाने वाला एक विषैला अम्ल है और अगर आप ऐसी चीजें खाते हैं जो कि शरीर में एसिड यानी कि अम्लता की मात्रा को बढ़ावा दे, तो हर तरह के इलाज या नुस्खों के इस्तेमाल के बाद भी इस समस्या को जड़ से खत्म कर पाना असंभव हो जाता है। चाय, कॉफी और बहुत ज्यादा तीखा, चटपटा या मसालेदार भोजन शरीर में एसिड की मात्रा को तेजी से बढ़ा देता है। साथ ही नॉनवेज और बहुत ज्यादा तला हुआ जंक फूड या मीठी चीजों से भी यूरिक एसिड बढ़ने की बहुत अधिक संभावना होती है। इसलिए ऐसी चीजों का कम से कम सेवन करें। ज्यादातर लोगों में यूरिक एसिड की समस्या शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने के कारण हो जाती है। ऐसे में वह सभी चीजें जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कि मांस, दालें, राजमा, बादाम, पालक और दूध से बनी हुई चीजों का कम से कम सेवन करना चाहिए। यूरिक एसिड एक गंभीर और समय के साथ साथ बढ़ते जाने वाली बीमारी है, इसलिए इसे ठीक करने के लिए नुस्खों के साथ साथ सावधानियां बरतने की भी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना परहेज किए किसी भी इलाज से अच्छे परिणाम मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ ही यह दोबारा कभी ना हो, इसके लिए हमें अपने खान पान में ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। इस विषय पर आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूरिक एसिड और गठिया जैसी बीमारी होने पर किन चीजों को नहीं खाना चाहिए और पूरे दिन के दौरान किन किन चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए, ताकि बिना किसी दवाई के केवल कुछ साधारण उपायों की मदद से ही इसे जड़ से खत्म किया जा सके। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो, और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।